हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 26 फरवरी को जो आपका ओसीएम का पेपर होने वाला है, किस तरह से होने वाला है। इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ें क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। जैसे कि अगर मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया लीक का मतलब क्या होता है, अगर आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता चल जाती कि भाई कौन से क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है, तो वो आपको क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, आपको सिर्फ याद करना है। अब ये जो 80 मार्क्स का जो पेपर होता है डियर फ्रेंड्स आपका ओसीएम का, जिसमें से मैं समझता हूँ ना डियर फ्रेंड्स 34 मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? एकदम फ्री में। सर कैसे बोल रहे, 34 मार्क्स फ्री में मिलेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं बताऊँगा 34 प्लस 20 मार्क्स और ऐड कर लोगे तो आपको 54 मार्क्स आपको कुछ नहीं करके भी मिल सकते हैं। सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है और 54 मार्क्स लेके जाना। कैसे, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। पेपर सेम टू सेम आता है, खाली क्वेश्चन बदलते हैं। क्या बदलते हैं? पैटर्न अगर आपको पता चल गया कि ये वे में आपका पेपर आ रहा है, तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का भी मेरे पास में और 23 का भी है, और दोनों में देखना आप लोग हमेशा सेम क्वेश्चन आता है। खाली बदली क्या होता है, क्वेश्चन बदली होता है, लेकिन पैटर्न तो एकदम सेम ही रहेगा। ठीक है, हर साल ऐसे ही आपका पेपर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको 2022 का क्या करने वाला, पूरा पेपर शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद में 23 का भी इसी वीडियो में विथ आंसर, दोनों के आंसर भी क्या करूँगा मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। तो सेम टू सेम पेपर होने वाला आपका 24 का, जो 26 फरवरी को होने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप लोग देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेम होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में कुछ बदलाव आ सकता है, तो मोस्ट ऑब्जेक्टिव का मेरा एक वीडियो है, ज़रूर देखना, वहाँ से आपको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ये 20 मार्क्स तो कंफर्म है ऑब्जेक्टिव के लिए। कितना मार्क्स कंफर्म है यहाँ पर, जो 20 मार्क्स जो दिया हुआ है ये तो एकदम कंफर्म ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ना 4 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला है तुम्हारा ए, जिसमें आपको 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर मैं पूरा शेयर कर दूंगा, डोंट वरी फ्रेंड्स। ये जो पूरा पीडीएफ है ना, मैं आपको दे दूंगा। आपको क्या करना है, जस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाना है और आपको सेम टू सेम याद कर लेना, अगर याद करने के लिए चाहिए तो। ठीक है, ये हो गया 5 मार्क्स का आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, और 5 मार्क्स का आपका हो जाएगा मैच द फॉलोइंग, डन एवरीवन, और 5 मार्क्स का आपका हो जाएगा करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, और ये है डी आपका अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब जैसे कि कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग होती है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग होती है, उसके बाद में कंट्रोलिंग होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद में आता है यहाँ पर, ऐसा है ना डियर फ्रेंड्स, 20 आउट ऑफ 20 पूरा मिलता है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से याद करना है। तो ये रहा आपका 20 मार्क्स का सेम क्वेश्चन। सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिए नहीं। अरे फ्रेंड्स, आपके जो टेक्स्ट बुक है ना, वो आपको याद करना है। बैक साइड में जो भी क्वेश्चन है ना, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर्स के आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। वीडियो नहीं देखना है, आप डायरेक्टली याद कर लो, या तो वीडियो देख लो या तो याद कर लो, दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास में है। आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। 20 मार्क्स कैसे मिलेंगे सभी को? हाँ सर समझ में आ गया मुझे, तो कैसे मिलने वाले। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ना डियर फ्रेंड्स आपका होता है एक्सप्लेन द टर्म। क्या होता है? एक्सप्लेन द टर्म। जो आपको 6 क्वेश्चन पूछेगा, कितना, और लिखना कितना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 4 लिखना है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, फिर एक क्वेश्चन और लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा, फिर एक क्वेश्चन लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा, फिर एक और लिखोगे 2। तो ऐसे करके टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर आपको एग्जाम में पूरे 8 मार्क्स दे सकता है। आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, वीडियो पूरा देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम्हारा, डेट इज अ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका केस स्टडी। केस स्टडी मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको ये पूरा पढ़ना है। पहला, ABC कंपनी मिस्टर पाटिल गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द केस स्टडी, मतलब एक पैराग्राफ दिया है, उसको पढ़ना है।
और उसके बेस पे आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना है और एक ही मतलब लाइन का आंसर होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं होता डियर फ्रेंड्स। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे, आपको नहीं पता है डियर फ्रेंड्स, इसके लिए बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देखो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सर इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूँ, देखोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं देखोगे तो नुकसान होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको करना चाहिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ना आपको 3 केस स्टडी आती है डियर फ्रेंड्स, जिसमें से सिर्फ 2 का आंसर लिखना रहता है। कितने का आंसर लिखना रहता है? 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता है और बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं डियर फ्रेंड्स। सबसे इजी तो मैं बोलता हूँ केस स्टडी है, थोड़ा सा आप समय दे दो हो जाएगा। सर टोटल ना 8 चैप्टर से केस स्टडी कौन से करना चाहिए? फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ और 7, ये 4 चैप्टर की सबसे पहले करो। यहाँ से आपको 2 केस स्टडी 101% मिल जाएगी। अब आता है सर डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्या करना है? डिस्टिंग्विश बिटवीन में सबसे पहले तो आपको चैप्टर नंबर 2 करना है। अगर आपको 12 मार्क्स चाहिए तो, ठीक है, कितना चाहिए? 12 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स? क्या पढ़ना पड़ेगा? सेकंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में 7। मैं बोलता हूँ सबसे पहले कुछ नहीं किए हो, 7 चैप्टर में डिस्टिंग्विश बिटवीन है आपके टेक्स्ट बुक में, वो आप अच्छे से याद कर लो। उसके बाद में आप लोग 4th चैप्टर के इजी याद करोगे। क्या करोगे? इजी। यहाँ पर ना एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से सिर्फ आपको 3 लिखना रहता है। कितना लिखना रहता है? और मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स लिखोगे तब जाके आपको 3, 3.5, 4 मार्क्स मिलेंगे। जो एग्जैक्टली 4 पॉइंट लिखेगा उसको आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलना नामुमकिन है। तो ये हो गया आपका 12 मार्क्स का क्या हो गया डियर फ्रेंड्स एग्जाम में डिस्टिंग्विश, ठीक है। अब आता है तुम्हारा एक्सप्लेन द ब्रीफ। अब एक्सप्लेन द ब्रीफ कितने क्वेश्चन से? 3 क्वेश्चन है। कितना लिखना है? सिर्फ और सिर्फ 2 लिखना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर टोटल आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जरा देख सकते हैं आप लोग। 2 और 3 5, 5 और 3 7, 7 और ये 4, ये 11 क्वेश्चन, मतलब जस्टिफाई को भी हम लोग इससे में काउंट करते हैं। 11 क्वेश्चन अगर आप चाहते हो सर कौन से आ रहे जरा बता दो मुझे। मैंने ना एक सेपरेट वीडियो किया अपलोड, जिसमें 15 क्वेश्चन डिस्कस किया हो। कितना क्वेश्चन? वो 15 क्वेश्चन कर लिए। समझ जाना आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। क्या बोल रहा हूँ? 15 क्वेश्चन पढ़ने पे अगर आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिल रहे, इससे ज़्यादा और क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए? क्या पूरा पेपर ला के दे दूँ डियर फ्रेंड्स? अगर ऐसा कोई बोल रहे तो टोटली फेक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, आपका साल खराब नहीं होगा, ठीक है। तो अभी और भी जो बचा वो देख लेते पहले हम लोग, उसके बाद में पूरा मैं आपको क्या करने वाला हूँ, आंसर भी डिस्कस करने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में होने वाला है आपका ब्रीफ क्वेश्चन, जो आपको नॉर्मली 4 to 5 पॉइंट्स लिखना है। उसमें कितना लिखना है? ताकि एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछ रहा है। कितना मार्क्स का पूछ रहा है? वो 8 मार्क्स का पूछ रहा है। तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखना और मिनिमम 4 पॉइंट तो लिखना है आपको, तब जाके यहाँ पे आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। देन आपका आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई ना डियर फ्रेंड्स कौन से चैप्टर से करना मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 2 चैप्टर अच्छे से करना है, और लास्ट वाला चैप्टर 7 चैप्टर, मतलब दो 2nd चैप्टर कर लो, एक काम करो 4th चैप्टर कर लो, और 7th और 8 ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लो। यहाँ से आपको जस्टिफाई पूछा जाएगा। जस्टिफाई मतलब होता क्या? जस्टिफाई मतलब आपको उसके बारे में लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मार्केटिंग इज अ सिग्निफिकेंट टू द कंज्यूमर। देखो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। कंज्यूमर का हम लोग ने ऑलरेडी जब पूरा पॉइंट्स पढ़े थे, क्या बेनिफिट होता है मार्केटिंग के, वो सिर्फ 5 पॉइंट लिखना है डियर फ्रेंड्स, और आपको मिल जाएंगे टोटल कितने? 4 मार्क्स मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। कितने मिल जाएंगे? 4। उसके बाद में और एक क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं जस्टिफाई में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अगर आप लोग ने नेचर पहला क्वेश्चन जो पढ़े होंगे OCM का पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर मिलेगा। तो जितने भी आपके नेचर से जो फ्यूचर से वो आप लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में है यहाँ पर एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल। तो जब एनी 5 बोला है तो मैक्सिमम आप 7 लिखो, उससे ज़्यादा मत लिखो, ताकि एग्जाम में 10 मतलब 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। सेम उसी तरह क्वेश्चन में देखो गवर्नमेंट का पूछ चुका है,
देन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर उसी में ही, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। वेयर हाउस के आपको क्या बताना है, टाइप्स बताना है। और एकदम लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा डेट इज डिफाइन द बैंक एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, या तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो ये चांसेस मुझे लग रहा है कि ये सेम क्वेश्चन आपको फिर से एग्जाम में पूछेगा 2024 में। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पेपर आपको कम से कम 15 मार्क्स का रिपीट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, ताकि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं आने का चांसेस है, तो 1 या 2 साल पुराना क्वेश्चन पेपर आपको पूछेगा। अब इसको पूरा आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी इसके आंसर थे मेरे पास में। देखो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव का, अगर आपको ये पूरा चाहिए, डायरेक्टली आंसर चाहिए, तो आप आंसर ले सकते हो। मेंबर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द वन सुपीरियर, द फंक्शंस ऑफ ए मैनेजमेंट एंड विद ए कंट्रोलिंग स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेकिंग टाइमली पेमेंट ऑफ ए प्रॉपर टैक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स गवर्नमेंट इन ऑनलाइन शॉपिंग, कस्टमर पुट द प्रोडक्ट इन शॉपिंग कार्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं एग्रो टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, बिजनेस सर्विस, इंटेंजिबल सर्विस, साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, डिजिटल मार्केटिंग, यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। अब आपको जो आंसर इन वन सेंटेंस में लिखना था, इन करेक्ट था, उसको करेक्ट। पहला है सेंट्रलाइजेशन, देन करंट, देन कंज्यूमर, उसके बाद में मोर नॉलेज, उसके बाद में मिनिमाइज। अब है आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन को एडजस्ट करना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, टेकिंग पॉलिसी, एक्सीडेंट क्लेम, रजिस्ट्री, प्लेसिंग एन ऑर्डर, कैश एंड डिलीवरी, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, मार्केट प्लानिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन सारे रिपीट होने के चांसेस है। अब उसके बाद में जो आपका एक्सप्लेन द टर्म था, आपको इस वे में लिखना है। दो कितना छोटा लिखा हुआ, और यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे डियर फ्रेंड्स। कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 4 ही लिखना है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ पर तो मैंने आपको पूरा बता दिया हूँ, आपको सिर्फ एग्जाम में कितना लिखना है, 4 ही पॉइंट लिखना है। ये था आपका केस स्टडी के आंसर। कैसे है केस, देखो 1 मार्क्स मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 1 मार्क्स, एक एक लाइन का आंसर है। तो ये जो मैं बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो 54 मार्क्स कैसे मिलेंगे, वो यहीं से मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। चलो बता दूंगा, 2 मिनट रुक जाइए। ये हो गया केस स्टडी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव के अगर 20 मार्क्स पूरे मिलते हैं, केस स्टडी में आपको अगर पूरे मिल जाएंगे, और ये हो गया 34 और 20, कितना हो गया? 54 मार्क्स बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ी सी पढ़ाई कर लेनी है। अब उसके बाद में आपका आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डियर फ्रेंड्स। आपको एटलीस्ट अगर 4 मार्क्स चाहिए ना, आपको एटलीस्ट मिनिमम कितने पॉइंट्स लिखना है मैं बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। 6 पॉइंट लिखना है, और तरीका यही यूज़ करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन में। ठीक है, इसी वे में लिखना है, जैसा बीच बीच में पॉइंट कैसा बना हुआ है, यही फॉर्मेट में लिखोगे, एग्जामिनर आपको पूरा मार्क्स दे देगा। डन, यही सेम फॉर्मेट होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको अच्छे से बहुत प्रेजेंटेशन प्रॉपर मेंटेन देना है। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 6 पॉइंट तो लिखना ही चाहिए। यहाँ पे तो और 8 पॉइंट लिख रहा है। जितना ज़्यादा पॉइंट लिखोगे डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद में आपके आते हैं ब्रीफ आंसर्स। क्या आते हैं? ब्रीफ आंसर। देखो सबसे पहला कोई भी आंसर को देने से पहले उसका मीनिंग लिखना है, देन उसके बारे में क्वेश्चन में जो है उसका मीनिंग का एटलीस्ट कम से कम जितने भी 4 या 5 पॉइंट, 4 मार्क्स का आंसर है तो 4 या 5 पॉइंट तो मिनिमम आपको लिखना है। अगेन देखो यहाँ पर मीनिंग हो गया, उसके बाद में इसका कितना पॉइंट एक्सप्लेनेशन किया है? 5 किया है। अगर क्वेश्चन आंसर ही इसका 4 पॉइंट का तो 4 करना, अगर एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको याद है तो एक्स्ट्रा भी आप लोग लिख सकते हो। देख सकते हो आप लोग किस तरह से पूरा प्रॉपरली एकदम, दो ज़्यादा मत लिखो, एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट ही लिखो, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये राइट टू सेफ्टी तो आपके पास में बहुत सारे हैं, लेकिन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा है, मैक्स टू मैक्स 5 ही लिखो। उससे ज़्यादा लिखने से आपके आंसर जो लिखने वाले हैं और छूट जाएंगे, पेपर आपसे छूट जाएगा। अब जस्टिफाई का देखो ना, सिर्फ कितना 4 पॉइंट लिखने का है, 4 मार्क्स मिल गया। कितना लिखना है? 4 पॉइंट, फिर से 4 मिल गया। सिर्फ आपको इस तरह से आंसर लिखना है डियर फ्रेंड्स, 4 पॉइंट लिखना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं लिखना है। बस 4 पॉइंट या 5 पॉइंट मैक्सिमम, मतलब ये तो आंसर इन ब्रीफ से भी छोटा पॉइंट है। उसके बाद में आते हैं आपके ब्रीफ क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले। कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन? अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो पहला सबसे पहले मीनिंग लिख दोगे आप लोग डियर फ्रेंड्स। क्या लिखोगे? मीनिंग लिखोगे। क्या लिखोगे? पहला तो
मीनिंग लिखोगे, उसके बाद में आपके जो भी प्रिंसिपल्स क्वेश्चन जो पूछा रहेगा एटलीस्ट 5 to 6 लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखेगे चलेगा। ठीक है, ये हो गया ब्रीफ क्वेश्चंस। अब लास्ट आपका आता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पे बोला था टाइप्स ऑफ बैंक, तो सबसे पहला मीनिंग लिखना है, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा डियर फ्रेंड्स। अब बाकी जो 6 टाइप्स है जैसे कि सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कितना प्रॉपरली यहाँ पे इसमें मेंशन किया है, तो टीचर यहाँ पर आपको 2 मार्क्स और देगा। उसके बाद में आप लोग ने जो उसका एक्सप्लेनेशन दिए रहेगा उसका भी आपको मार्क्स मिलेगा। डन एवरीवन। इसका शॉर्ट कोड है, अगर किसी को भी शॉर्ट कोड चाहिए वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकता है। देन आता है आपका मार्केटिंग रिसर्च। क्या है ये, तुम्हारा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पर भी देखो कितने प्रॉपरली वे में इसमें लिखा हुआ है। तो इसी वे में आपको मिनिमम 8 to 10 पॉइंट्स लिखना है। 8 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 8 से 10 पॉइंट। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, सर मिलते ही क्या, मिलेगा ना डियर फ्रेंड्स, लिखो ना अच्छे से, क्यों नहीं मिलेगा मार्क्स। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम पेपर होने वाला है। और जो 20 मार्क्स ओरल है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। मोस्टली ऐसे कुछ बच्चे रहेंगे जो साल भर कॉलेज अटेंड नहीं करेंगे, उनको ही मार्क्स नहीं मिलते, बाकी सभी स्टूडेंट्स को 15, 16, 17, 18, 19 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए डियर फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे जितने भी वीडियोस लिए आप लोग देखना, बेनिफिट लिए आपको हेल्प होगा। और इसका पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ऐड हो जाना, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।